कांग्रेस अक्सर ही आरएसएस पर हमलावर रुख अपनाए रखती है, उसे तमाम मुद्दों को लेकर घेरती रहती है। लेकिन अब कांग्रेस सीधे तौर पर आरएसएस को पूरे देश में बैन करने को तैयार है, बस केंद्र की सत्ता में आने का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि अगर कांग्रेस केंद्र में आई तो आरएसएस पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रियांक ने आरएसएस पर नफरत और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और संगठन के फंडिंग सोर्स की जांच की भी मांग की। इसके साथ ही प्रियांक ने बीजेपी हाईकमान पर भी तंज कसा, जिससे राज्य से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। तो और क्या कुछ कहा प्रियांक खड़गे ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। प्रियांक ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो आरएसएस पर देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने आरएसएस पर देश में नफरत और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और संगठन की गतिविधियों पर सवाल उठाए। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा बीजेपी देश के सामने असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी और आतंकी हमलों पर जवाब देने से बचते हैं। उन्होंने पूछा कि आरएसएस संविधान बदलने की बात करने वालों को क्यों नहीं रोकता और समाज में नफरत फैलाने का काम क्यों करता है। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस के फंडिंग स्रोत और आर्थिक गतिविधियों की जांच की भी मांग की। प्रियांक ने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाती हैं, लेकिन आरएसएस की जांच करने से बचती हैं। यह बयान प्रियांक ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के एक ट्वीट के जवाब में दिया, जिसमें सूर्या ने कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधा था। प्रियांक ने पलटवार करते हुए बीजेपी के हाईकमान पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तक नहीं जानते। उन्होंने यह भी तंज कसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन परिस्थितियों में संसद के बजाय आरएसएस को रिपोर्ट करने नागपुर चले जाते हैं। प्रियांक ने तेजस्वी सूर्या को चुनौती दी कि वो खुले तौर पर कहें कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ मोदी और नड्डा के नेतृत्व में चुनाव जीत सकते हैं। प्रियांक का ये बयान न केवल आरएसएस और बीजेपी के लिए चुनौती है, बल्कि ये कांग्रेस की रणनीति को भी दर्शाता है, जो आरएसएस को लगातार अपने निशाने पर रखती है। हालांकि इस बयान से राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि आरएसएस को बीजेपी का वैचारिक आधार माना जाता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का जवाब बीजेपी और आरएसएस कैसे देते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।